तो एक टीएमसी के कैंडिडेट हैं जहांगीर खान। ये सीआरपीएफ को लेकर जनता के बीच में क्या कह रहे हैं और बार बार ये बता रहे हैं कि अगर कोई सिंघम है तो हम भी पुष्पा हैं, झुकेंगे नहीं। ये पूरा का पूरा चुनाव दबंगई के इर्द गिर्द घूमता हुआ नजर आ रहा है। अब जिसके बाद जहांगीर खान की इतनी चर्चा हो रही है, क्या हुआ था डायमंड हार्बर में, ये मैं आपको बताती हूं। अजयपाल शर्मा जो कि यूपी के आईपीएस हैं, उन्हें सेंट्रल ऑब्जर्वर के तौर पर चुनाव आयोग ने तैनात किया है। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने किस तरीके से गुंडों को समझाने की कोशिश की, वो भी आप सुनिए। आसपास के जितने भी लोग हैं अच्छी तरह से समझ लें कि अगर किसी ने बदमाशी करी तो उनका कायदे से इलाज किया जाएगा। फिर अगर कहीं से खबर आ गई कि किसी ने कोई खुराफात करने की, किसी को परेशान करने की कोशिश की है, तो फिर उसकी खबर फिर अच्छे से लेंगे हम। ये जहांगीर के घर वाले भी खड़े हैं, उसको बता देना कायदे से। ये बार बार जो खबरें आ रही हैं कि उसके लोग धमका रहे हैं, तो फिर अच्छे से खबर लेंगे, फिर बाद में रोना पछताना मत। अब चुनाव आयोग की पूरी कोशिश है कि पश्चिम बंगाल में जैसे पहले फेज का चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से हुआ, वैसे ही सेकंड फेज के 142 सीटों पर मतदान किया जाए, वोटिंग की जाए। और इसीलिए जो सख्त अफसर हैं उनकी तैनाती की गई है। इसी अंदाज में अजयपाल शर्मा लोगों को समझा रहे थे, खासकर उन लोगों को बता रहे थे जो लोग वोटर्स को धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। अब मसला यूपी के आईपीएस अधिकारी का है, तो अखिलेश यादव की तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने क्या कहा, यह भी सुनिए। यूपी के रहने वाले बड़े पैमाने पर अधिकारी जो सेंट्रल फोर्स में हैं, उनको लालच दिया गया है। उन्हें लालच इस बात का भी दिया गया है कि ये चुनाव जिताइए, वोटर्स को रोकिए, हम आपको बड़ा सम्मान देंगे, बड़ा पद देंगे। जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, कई दिनों से कैंप कर रहे हैं, वो सबको लालच दिया गया है या उनकी नस दबाई गई है। और नस यहाँ तक दबाई गई है कि जो बीजेपी कहे वो करो, और अगर नहीं करोगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। उसी का परिणाम है कि एक आईपीएस सोचो नाच रहा है। किसके साथ नाच रहा है, सोचिए आप। क्या कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी? क्यों नहीं कर रहे हैं कार्रवाई? इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि उन्हें उनसे कुछ लाभ लेना है, पॉलिटिकल वोट डलवाने हैं। अब सेंट्रल ऑब्जर्वर्स की तैनाती या दूसरे प्रदेश के अधिकारियों की चुनावी राज्यों में तैनाती कोई नई बात नहीं है, लेकिन ये मसला यूपी के एक अधिकारी का है। वो अधिकारी जो अपनी कार्यशैली को लेकर हमेशा चर्चाओं में रहे हैं। तो अखिलेश यादव भी इसे लालच की बात बता रहे हैं और कह रहे हैं कि एक लालच है वोटों को जुड़वाने का और गलत तरीके से चुनावी मशीनरी का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस पर चर्चा करते हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए अजय आलोक, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, विनय सिंह राजनीतिक विश्लेषक, स्वयं प्रकाश पुरोहित, प्रवक्ता टीएमसी, हमें थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे, तहसीन पूनावाला राजनीतिक विश्लेषक, और सुनील सिंह यादव, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी हमारे साथ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अजय आलोक जी, चुनाव जीतना है, चाहे ऐसे जीतें चाहे वैसे जीतें, चाहे साम दाम दंड भेद, हर बात का इस्तेमाल कैसे ना कर रहे हैं, लेकिन चुनाव जीतना ही आपका एकमात्र लक्ष्य रह गया है। यह आरोप है टीएमसी का आप पर, पूरे विपक्ष का आप पर। यह आरोप तो कायदे से टीएमसी पे लगने चाहिए कि साम दाम दंड भेद भाव सब कुछ कर रही हैं। जनता को धमकाने की कोशिश मंच से मुख्यमंत्री करती है। अभिषेक बैनर्जी कहते हैं कि 4 तारीख के बाद हम ही रहेंगे, हमारे ही साथ दाना पानी है। 4 तारीख के बाद दिखाता हूँ कि जल्लाद में कितनी ताकत है 12 बजे। ये सब काम तो मंच से हो रहा है भाई, ओपनली खुलेआम हो रहा है। हम तो चुनाव आयोग को धन्यवाद दे रहे हैं कि चुनाव आयोग एक निष्पक्ष, भयमुक्त, शांतिपूर्ण चुनाव करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। और कुछ नहीं मिला तो अधिकारी के पीछे पड़ गए। अरे अगर कोई कैंडिडेट डराएगा, उसके लोग डराएंगे मतदाता को, तो ये आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। तो चुनाव आयोग कार्रवाई नहीं करे, क्यों भेजे जाते हैं सेंट्रल ऑब्जर्वर? क्या काम होता है उनका? कि सरकार के पैसा पे जाके खाली होटल में बैठ के खाना खाएं? उनका काम है मॉनिटर करना।